हाय। तो एक कहानी है जो शायद इंडिया के हर किसी को सुननी चाहिए कि सुनसान रात नन्ही सी एक गुड़िया। सुनसान रात नन्ही सी एक गुड़िया और चांद सितारों की धुंधली रोशनी में भटकते 5 और साए। कहानी वही पुरानी है पर 6 में से 5 किरदार रोज अपना चेहरा बदल लेते हैं। एक किरदार स्थिर है मेरा जो वहां जाकर कोने में कहीं बैठ जाता है। तो सुनसान रात नन्ही सी एक गुड़िया और चांद सितारों की धुंधली रोशनी में भटकते 5 और साए। 4 सायों ने घेरा उस बच्ची को चौराहे के बीच, फिर छठे को सुनाई दी उस बच्चे की एक बेबस सी चीख। मचा तांडव उस रात एक लैंप पोस्ट के नीचे, कभी कोई मर्द ऊपर चढ़े तो कभी कोई उस अबला को नीचे खींचे, पर उस गुड़िया के पैरों की बेड़ियों को तोड़ ना पाया हमारा चांद। आवाज आई पीछे से कि उस कुतिया को खंभे से बांध। उन चारों के शस्त्र उसके हौसले के सामने कमजोर पड़ रहे थे, इसीलिए अब उसके खिलाफ एसी डॉल। उसके चेहरे की नई दास्तान जब वो एसिड लिख रहा था, उसकी छाती पर चढ़ा मर्द जब अपनी मर्दानगी की चौड़ में हंस रहा था, पड़ी वो रही सामने कई मिनटों तक, वही सामने पड़ी रही। आंखें खुली जब वापस तो चिल्लाई वो दर्द में लगाई मदद की गुहार, वही रक्त की लहर कुछ ऐसी कि पहुंची छठे तक वो पुकार। पर हमारी वो छठे साये से मदद ना मिल सकी। छठा साया मेरी कहानी का था वो स्थिर किरदार, क्यों नहीं कर पाया वो मदद? कौन है वो? अरे हम ही तो है वो, जो मैं यहाँ पर बैठ करके बोल रही हूँ, जो तुम वहां पर बैठ करके सुन रहे हो। ये वही छठा किरदार है जो सरकार को दोषी ठहराता है और कैंडल मार्च निकाल करके कहीं गायब हो जाता है। तो जब खेल खत्म हो गया, वो छठा किरदार अपनी झुकी नजरों के साथ उसकी मदद करने आया। वो बोली कि रहने दो, अब शायद देर हो चुकी है। ये सांसें, ये धड़कनें, ये पलकें, ये आवाज बंद हो चुकी है, और उससे पहले कि मैं उन 4 सायों से कुछ कहना चाहती हूँ, क्या कुछ देर तुम अपने आप को मेरी जगह रख कर मेरी बात सुन सकते हो? शर्मसार होकर बैठ गया वो सामने, और फिर वो बोली कि थोड़ा दम तेरी एसिड की नीयत में था, थोड़ी कमजोरी मेरे चेहरे की त्वचा में थी, तेरी बात सुनिए थोड़ी मजबूत निकली, मेरी शॉल तेरे सामने फिसली। तेरी थप्पड़ों की बौछार में दम था, मेरे पास लोगों का साथ थोड़ा कम था, तुझे गांव वाले अपनाएंगे बड़ी आसानी से, मुझे मेरे अपने ही ठुकराएंगे बड़ी हैरानी से। कि दिवाली पर तुम लोग लक्ष्मी का स्वागत बड़े जोर शोर से करते हो, और अगले ही दिन 4 लोग मिलकर के मेरा रेप करते हो। जब रेप शब्द बोलना नहीं सीखा जिसने, उसके शरीर के साथ भी खिलवाड़ होता है, तो कोई समझाकर दिखाए मुझको कि उकसाने वाला खेल क्या होता है। हाँ, ये उकसाने वाला खेल क्या होता है? अरे पार्टी करने गई थी, कपड़े छोटे पहने थे, दुपट्टा नीचे गिरा हुआ था, वो देर रात को लौट रही थी। अरे देर रात को लौट रही थी तो क्या? अगर तू सड़क पर हो सकता है तो वो भी हो सकती है, अगर तू अपने मन के कपड़े पहन सकता है तो वो भी पहन सकती है, अगर तू बाहर जाकर के दारू पी सकता है तो भी नशे में तो हो सकती है। Because you know what? वो आजाद है ये सब कुछ करने के लिए, वो आजाद है ये सब कुछ करने के लिए। तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं है कि तुम लड़ोगे और मुझे बचाओगे। मुझे ये उम्मीद है कि तुम वापस जाओगे और बाकी मर्दों को सिखाओगे। पता है ये सीख मुश्किल नहीं है, शब्दकोश में मौजूद सबसे सरल शब्दों में सीख दी जा सकती है कि कल जब कोई लड़की सड़क पर जाती दिखे तो उसे घूरना मत। अगर वो किसी अनजान जगह पर मौजूद हो तो उसे सुरक्षित महसूस कराना। अगर वो तुम पर भरोसा दिखाए तो प्लीज उसका फायदा मत उठाना। अगर वो छोटे कपड़े पहनकर बाहर जाए तो उसके चरित्र पर कभी सवाल नहीं उठाना। तुम्हारा बेटा 17 की टेबल याद कर पाए या ना कर पाए, लेकिन उसको औरतों की इज्जत करना सिखाना। अगर वो तुम्हारी वाइफ बनकर तुम्हारे घर भी आए तो उसकी बॉडी पर कभी हक नहीं जताना, और बताना अपने बेटे को कि हमें एक ऐसा देश बनाना है जहां औरत रात के 2 बजे के लिए कैब ले सकती है, हो जाए अगर उसको थोड़ी देरी तो उसकी माँ चैन की नींद सो सकती है। मुझे आज ये उम्मीद नहीं है कि ये शरीर जिंदगी की लड़ाई लड़ पाएगा या नहीं। उम्मीद बस इतनी है कि जब ये लेखक फिर से ये कहानी रचेगा तो छठे साये का किरदार कुछ अलग होगा, और कल मेरे देश में लड़कियों का हाल कुछ अलग होगा। हाँ, कल मेरे देश में